नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का अर्थशास्त्र लेसन नंबर 2 जीएसईबी बोर्ड का बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का अर्थ लिखें और आर्थिक वृद्धि की मर्यादा बताएं। आर्थिक वृद्धि क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, आर्थिक विकास किसे कहते हैं और आर्थिक विकास की मर्यादा भी बताएं। तीसरा क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से इसको बताने वाला हूँ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को दूसरा वीडियो अगर बताया जाए तो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो और समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आर्थिक वृद्धि क्या है। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि आर्थिक वृद्धि क्या है। बच्चों, आर्थिक वृद्धि क्या है। वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि, वृद्धि को ही आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि का संबंध दीर्घकाल में अर्थन में चीज वस्तुओं के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ है। आर्थिक वृद्धि में वास्तविक आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। बच्चों, आर्थिक वृद्धि में जो होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय अपने देश की और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं कि देश के उत्पादन के साधनों की पूर्ति में, जो उत्पादन के साधन हैं उसकी पूर्ति में और उसके प्राप्ति में वृद्धि होती हो, एवं साधनों की उत्पादकता की कार्यक्षमता बढ़ती हो और उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सतत बढ़ती हो, तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसको तो आर्थिक वृद्धि उसको कहा जाएगा। बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ, देश के उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती हो और उसमें और उसकी प्राप्ति में भी वृद्धि होती हो। देखो, वृद्धि है, अर्थन में वृद्धि हो रही है, साधनों की उत्पादकता की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो रही है और वास्तविक आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि होती हो, तो कहा जाता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। कुछ अर्थशास्त्रियों की भी परिभाषा दी गई है, जैसे हेंसन की परिभाषा। हेंसन की परिभाषा, हेंसन एक अर्थशास्त्री हैं। इनकी परिभाषा के अनुसार आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा है। इन्होंने कहा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो, तो वो आर्थिक वृद्धि होगी। समझ में बच्चों, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो, तो उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाएगा, इन्होंने कहा। अब दूसरे अर्थशास्त्री है। दूसरे अर्थशास्त्री कौन है? साइमन आप लोग देख रहे हो। क्रूडनेट्स इनकी परिभाषा है। इन्होंने बताया, उसी परिभाषा को अपने तरह से बताया इन्होंने, कि प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं को आपूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि है। तो देखो, इसमें आर्थिक वृद्धि में हम देख रहे हैं दीर्घकाल में हुई वृद्धि हो रही है, दीर्घकाल में और सतत वृद्धि हो रही है। प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण माने विविधतापूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति। आर्थिक चीज वस्तुएं कौन सी हैं? जो अर्थतंत्र को हम खरीद सकते हैं। आर्थिक चीज वस्तुएं जैसे हम खरीदते हैं, उसकी आपूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल की हुई वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ये हुआ दोनों की परिभाषा, हेंसन के अनुसार और साइमन क्रूडनेट्स के अनुसार
परिभाषा है। दोनों की परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। अब बच्चों इसकी मर्यादा बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है आर्थिक वृद्धि की मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता है लिमिट। अब देखो मर्यादा क्या है, आर्थिक वृद्धि की मर्यादा। पहली पॉइंट है आर्थिक वृद्धि की मर्यादा में, आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिणात्मक परिवर्तनों को ही ध्यान में लिया जाता है, गुणात्मक नहीं। आर्थिक वृद्धि में किसको लिया जाता है? केवल परिणात्मक परिवर्तन लिया जाता है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी पॉइंट है आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु संस्था की और मनोवैज्ञानिक रुझान यथावत रहता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, लेकिन संस्था की और मनोवैज्ञानिक वृद्धि नहीं होती। तीसरी पॉइंट इसका है बच्चों, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित है। मर्यादित मतलब लिमिट है इसकी। यह सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि एवं अधिकता की मात्रा दर्शाता है। उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा को दर्शाता है केवल, इसलिए इसकी लिमिट है। चौथी पॉइंट है बच्चों इसकी, लोगों के कल्याण और उसमें हुए परिवर्तनों को जानने के लिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना अधिक उपयोगी नहीं होती। ये भी मर्यादा है। लोगों के कल्याण और उसमें हुए परिवर्तन, लेकिन लोगों को कल्याण किस प्रकार से होगा, उसमें कैसे परिवर्तन आएगा, इनको जानने के लिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना जो दिया गया है ये अच्छी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये हुआ इसका मर्यादा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख रहे हो, आर्थिक विकास का अर्थ लिखें, आर्थिक विकास की मर्यादा। तो पहले मैं बता रहा हूँ आर्थिक विकास का अर्थ, और उसके बाद बताऊंगा आर्थिक विकास की मर्यादा। तो आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास बच्चों, विकास अर्थात आर्थिक विकास, जैसे वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि, उसी तरह से विकास अर्थात आर्थिक विकास। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देश आर्थिक विकास के लिए सक्रिय हुए हैं। सब लोग आर्थिक विकास किए हैं। आर्थिक विकास करने के बाद आर्थिक वृद्धि होती है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि आर्थिक विकास वास्तव में क्या है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, आर्थिक सुख प्राप्त करने का साधन है। तो इसलिए आर्थिक विकास को हमको जानना जरूरी है। आर्थिक विकास क्या है? सुख प्राप्त करने का साधन है बच्चों। आर्थिक विकास के दौरान वास्तविक आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। किसके दौरान? आर्थिक विकास के दौरान वास्तविक आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु आर्थिक विकास ये सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन नहीं है, उसमें आय में वृद्धि के साथ साथ उसके गुण में भी परिवर्तन होता है। परिणात्मक परिवर्तन केवल नहीं है, इसमें गुणात्मक भी परिवर्तन होता है। विकास या वृद्धि की तुलना में अधिक विशेष है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह विकास जो होता है यह बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया के दौरान देश का आर्थिक विकास और सामाजिक ढांचा भी बदलता है। अगर देश का विकास, आर्थिक विकास हो रहा है तो इसके दौरान देश का आर्थिक विकास तो होता ही है, साथ साथ समाज का ढांचा भी बदल जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान घटता है, उद्योग और सेवा का योगदान बढ़ता है। देखो, विकास करने के लिए राष्ट्रीय आय में कृषि में अगर लोगों की संलग्न लोगों की संख्या कम होती है तो विकास कहा जाता है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान अगर बढ़ता है लोगों का तो कहा जाएगा आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास हुआ, जैसे उसमें था आर्थिक वृद्धि में कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा थी, इसी तरह से आर्थिक विकास में भी माइकल टोडेरो, इनका नाम है माइकल टोडेरो माइकल टोडेरो के अनुसार इनकी परिभाषा है, आर्थिक विकास है बहुपरिमाणवी प्रक्रिया है। टोडेरो ने बताया कि आर्थिक विकास क्या है? एक बहुपरिमाणवी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। मालिक खाए है कहाँ? अरे इसके बाद जीएम मेयर के अनुसार, जीएम मेयर ने कहा आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है, जीएम मेयर
मेयर। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जनसंख्या में वृद्धि ना हो, आय का वितरण अधिक असमान ना हो, इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये जीएम मेयर ने बताया था। एक और है मैकलब। मैकलब की परिभाषा थी। मैकलब ने बताया, वो भी इसी तरह से बताए हैं। मैकलब ने कहा जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाले ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि होती हो और लोगों के जीवन स्तर ऊंचा हो, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा हो, ऐसा कहा जाएगा। ये बोले थे मैकलब। तो बच्चों, हो गई आपकी आर्थिक विकास का अर्थ। अब हम बता रहे हैं उसी में दूसरी पॉइंट है आर्थिक विकास की मर्यादा। जैसे आर्थिक वृद्धि की मर्यादा थी, उसी तरह से आर्थिक विकास की भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ लिमिट है। तो पहली पॉइंट है इसकी, आर्थिक विकास की मर्यादा की। आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शाता है, आर्थिक बातों की स्थिति को दर्शा सकता है, परंतु वास्तव में मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकता। आर्थिक विकास तो कर सकता है, आर्थिक बातों की स्थिति के बारे में तो बता सकता है, लेकिन मानव का विकास की चर्चा नहीं कर सकता, मानव प्रगति का मापदंड नहीं बन सकता। तो आर्थिक विकास मानव प्रगति का मापदंड नहीं है। दूसरी पॉइंट इसका, आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तरह नहीं मापा जा सकता है। जैसे आर्थिक वृद्धि को माप सकते हैं, आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तरह नहीं माप सकते। आर्थिक विकास को मापने का कार्य बहुत कठिन है। आर्थिक विकास कई तरह से होते हैं, किस किस तरह से आर्थिक विकास होगा इसको कोई जान नहीं पाता, क्योंकि आर्थिक विकास में समाज में हुए परिवर्तनों का भी समावेश होता है, जिसको मापने का कार्य खूब कठिन है। समाज में परिवर्तन होता है, आर्थिक विकास से समाज बदलता है, समाज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने से आर्थिक विकास बढ़ता है। तीसरी पॉइंट है इसकी, आर्थिक विकास होता है तो प्रजा का जीवन स्तर ऊंचा होता है, अच्छा बनता है, उसमें विकास होता है। आज भारत में आर्थिक विकास होने के बावजूद भी प्रजा के जीवन स्तर में अधिक सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए विकास अर्थात जीवन स्तर में सुधार ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक विकास ये भी लिमिट है कि आर्थिक विकास को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक विकास भी के द्वारा किसी का विकास हो सकता है, जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। ये हुआ आपका दूसरी पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन आपका है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड की एग्जाम के दृष्टि से। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर। तो अंतर मैं बताता हूँ, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि से कुछ विशेष है। आर्थिक वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थतंत्र की आय बढ़ती है, परंतु अर्थतंत्र की संस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता। तो आर्थिक वृद्धि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसके अर्थतंत्र की आय तो बढ़ती है, लेकिन अर्थतंत्र की संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदलती। जबकि आर्थिक विकास में अर्थतंत्र की आय बढ़ने के साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति भी बदलती रहती है। ये हुआ है आपका आर्थिक विकास में थोड़ा सा अंतर। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक अर्थशास्त्री जेराल्ड मेयर ने बताया कि आर्थिक विकास वृद्धि के साथ परिवर्तन है। तो विकास अर्थात वृद्धि के साथ परिवर्तन, इसको बताया था जेराल्ड मेयर ने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या होता है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर दोनों के बीच अंतर बता रहा हूँ। देखो, पहले आर्थिक वृद्धि में बताऊँगा, उसका उल्टा होता है आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास जो होता है उसके आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। पहली पॉइंट है आर्थिक वृद्धि एक घटना है और आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। दूसरी पॉइंट है आर्थिक वृद्धि में परिणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि आर्थिक वृद्धि में केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक विकास में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। आर्थिक वृद्धि में
तीसरी पॉइंट, आर्थिक वृद्धि में अर्थतंत्र में उपलब्ध साधनों का पुनः वितरण पर भार दिया जाता है, जबकि आर्थिक विकास में अर्थतंत्र के बिना उपयोग में लिए गए साधनों का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। अर्थतंत्र के बिना उपयोग में लिए गए साधनों का प्रश्न ही उत्पन्न हो जाता है। चौथी पॉइंट है, आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के साथ संकलित संकल्पना है, और जबकि आर्थिक विकास विकासशील देशों के साथ संकलित संकल्पना है। एक दूसरे का उल्टा है। पांचवी पॉइंट है इसकी बच्चों, पांचवी पॉइंट है इसका, आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य सरल है, जबकि आर्थिक विकास को निश्चित रूप से मापने का कार्य अत्यंत कठिन है। तो आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य तो सरल है, लेकिन आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य कैसा है? अत्यंत कठिन है। छठी पॉइंट है, वृद्धि की संकल्पना, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना क्या है? सीमित है, जबकि आर्थिक विकास की संकल्पना कैसी है? विस्तृत है, बड़ी है, इसीलिए तो नहीं मापा जा सकता। सातवीं पॉइंट इसकी बच्चों है, सातवीं पॉइंट है, आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति के साथ वितरण में है। उसे वृद्धि के साथ है, आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय के साथ वितरण से है। आठवीं पॉइंट इसका बच्चों है, आर्थिक वृद्धि तीव्र होती है, जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। आर्थिक विकास धीरे धीरे होता है, आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है। नौवीं पॉइंट लास्ट है कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के बिना संभव है, और जबकि आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। ये रहा आपका आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। तो बच्चों बस आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक वृद्धि की मर्यादा। दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास की मर्यादा। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से बच्चों मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, हमारे चैनल में आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं और भी वीडियो आपको लोगों को दे सकूँ, बता सकूँ। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।